अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कहानी बारिश में बिल्ली। तर्जुमा मिर्ज़ा हामिद बेग। वो उसकी टांगों पर चाबुक बरसाते थे और सफ़ेद घोड़ा अलिफ हो जाता था। सवार ने रकाबों को घुमाकर सीधा करते हुए उठाया और काठी में उड़स लिया। जब घोड़ा दुल्की चाल चला तो उसकी पिछली टांगों के बीच लटकी हुई भरी भरी नीली थैली आगे पीछे झूलने लगी। अखाड़े के छोकरे उसकी पिछली टांगों पर मुसलसल छड़ियां बरसा रहे थे। फिर वो तन कर खड़ा हो गया। एक छोकरे ने उसकी लगाम थामी और खींचता हुआ आगे ले गया। सवार ने एड़ लगाई, आगे झुका और खूंखार बैल के सामने अपना नेज़ा लहराया। घोड़े की अगली टांगों के दरमियान से खून जारी था। वो परेशान हाल डगमगा रहा था और बैल उस पर हमला करने के लिए किसी तौर पर आमादा ना होता था। होटल में सिर्फ 2 ही अमरीकी बाशिंदे ठहरे हुए थे। कमरे से लेकर सीढ़ियों के रास्ते तक उनकी किसी से शनासाई न थी। दूसरी मंजिल पर उनका कमरा समुंदर के रुख पर था। उसके सामने बाग़े आम्मा और जंग की यादगार नस्ब थी। बाग में ऊंचे ताड़ के दरख्त और हरे रंग की नशिस्तें थीं। खुशगवार मौसम में वहाँ अक्सर एक न एक मुसव्विर अपनी ईज़ल के साथ नजर आता। मुसव्विरों को ताड़ के दरमियानी रास्ते और समुंदर के रुख पर बाग के सामने इस्तादा होटल के निखरे हुए रंग पसंद थे। अतालवी बाशिंदे दूर दराज से जंग की इस यादगार को देखने आते। कांसी से बनी हुई ये यादगार बारिश में लटकती थी। बारिश हो रही थी। बारिश के कतरे ताड़ के दरख्तों से होते हुए नीचे गिर रहे थे। पथरीली रविशों के गढ़ों में पानी ठहर गया था। बारिश में समुंदर की लहरें एक लंबी लकीर बनाकर साहिल से टकराती थीं और एक बार फिर लकीर की सूरत साहिल तक आने के लिए वापस हो जाती थी। जंगी यादगार के करीब चौरस्ते में खड़ी हुई मोटरें अब गायब हो चुकी थीं। चौक के उस पार कैफ़े के दरवाजे में खड़ा हुआ एक बैरा वीरान चौरस्ते को देख रहा था। अमेरिकन की बीवी खिड़की के पास खड़ी बाहर का नज़ारा कर रही थी। बाहर ऐन उनकी खिड़की के नीचे एक बिल्ली दोहरी होकर टपकती हुई हरे रंग की मेज तले दुबकी हुई थी। उसकी पूरी कोशिश थी कि सिमट कर भीगने से बच जाए। मैं नीचे जाकर इस बिल्ली को लाती हूँ, लड़की ने कहा। मैं चला जाता हूँ, खाविंद ने बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी खिदमात पेश की। नहीं, मैं ले आऊँगी। बेचारी पानी से बचने के लिए मेज़ तले बैठी है। खाविंद ने मुताला जारी रखा। वो 2 तकियों का सहारा लिए पायंती की तरफ लेटा था। भीग न जाना, उसने कहा। उसकी बीवी सीढ़ियां उतरती चली गई। जब वो इस्तकबालिया के करीब से गुजरी तो होटल का मालिक उठ खड़ा हुआ और उसकी जानिब एहतराम से झुका। उसकी नशिस्त कमरे के दूसरे सिरे पर थी। वो बहुत ऊंचे कद का बूढ़ा आदमी था। मिजाज शरीफ, लड़की ने कहा। वो उसे अच्छा लगता था। मादाम मेहरबानी, बहुत ख़राब मौसम है। वो मेज़ के पीछे खड़ा था जो नीम रोशन कमरे के कोने में थी। वो उसे अच्छा लगता था, ख़ास तौर पर उसकी इंतहा की संजीदगी। जब वो शिकायत सुनता था उसे वो अंदाज़ पसंद था जब वो किसी किस्म की खिदमत बजा लाता था। होटल का मालिक होने के नाते उसके एहसासात की वो कदरदान थी। वो उसके बूढ़े भारी चेहरे और बड़े बड़े हाथों को पसंद करती थी। मोहब्बत में सरशार उसने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। अब बारिश और तेज़ हो गई थी। एक आदमी रबड़ की बरसाती ओढ़े सुनसान चौराहे से होकर कैफ़े की तरफ आ रहा था। बिल्ली दाहिनी तरफ हो गई। शायद वो छज्जे के नीचे से होती हुई गुजर सके, उसने सोचा। वो दरवाजे में खड़ी ही थी कि एक छतरी उसके ऐन पीछे खुली। ये वही खादिमा थी जो उनके कमरे की देखभाल किया करती थी। बारिश में भीग न जाइएगा, वो अतालवी ज़बान बोलते हुए मुस्कुराई। यकीनन उसे होटल के मालिक ने ही भेजा होगा। खादिमा के साथ जिसने छतरी थाम रखी थी वो कंकरियों से बनी रविश पर चलती रही तावक्ते के अपनी खिड़की तले न पहुंच गई। मेज़ वहीं रखी थी, बारिश से धुली निखरी हुई सब्ज मेज़, लेकिन बिल्ली जा चुकी थी। उसे शदीद मायूसी हुई। खादिमा ने उसकी तरफ देखा। क्या बात है मादाम? यहाँ एक बिल्ली थी, अमरीकी लड़की ने जवाब दिया। बिल्ली? हाँ, एक बिल्ली। बिल्ली? मुलाजिमा हंस दी। बारिश में घिरी हुई बिल्ली? जी, उसने कहा। मेज़ के नीचे थी, फिर ओह, मुझे चाहिए थी। वो जब अंग्रेज़ी में बात करती तो खादिमा का चेहरा भिंच जाता। आइए मादाम, वो बोली।
हमें अब अंदर आ जाना चाहिए, आप भीग जाएंगी। वाकई, अमरीकी लड़की ने जवाब में कहा। वो कंकरियों वाला रास्ता तय करती दरवाजे में से गुजर गईं। खादिमा छतरी समेटने की खातिर बाहर ही रुक गई। जब वो इस्तकबालिया के सामने से गुजरी तो होटल का इतालवी मालिक अपनी नशिश से झुका। लड़की को अंदर ही अंदर बहुत छोटी लेकिन तनी हुई कोई चीज़ महसूस हुई। होटल वाले ने उसे एहसास दिलाया कि वो बहुत नन्ही सही लेकिन साथ ही बहुत अहम है। उसे लम्हाती तौर पर अपना आप इंतहाई अहम महसूस हुआ। वो सीढ़ियाँ चढ़ गई। उसने दरवाज़ा वाह किया। जॉर्ज बिस्तर पर उसी तरह मुताल्ला कर रहा था। बिल्ली मिल गई? उसने किताब रखते हुए पूछा। वो जा चुकी थी। हैरत है, कहाँ चली गई? उसने आंखों को आराम देते हुए पूछा। वो बिस्तर पर बैठ गई। कितनी ख्वाहिश थी मुझे उसकी, उसने कहा। मैं खुद नहीं जानती मैंने ऐसा क्यों चाहा। मैं उस बेचारी को लाना चाहती थी। बिल्ली के लिए बाहर बारिश में होना कोई मजाक नहीं है। जॉर्ज फिर किताब पढ़ने लगा। वो उठकर चलती हुई सिंगार मेज के आईने के सामने बैठ गई। वो दस्ती आईने में अपने आप को देख रही थी। उसने अपने चेहरे के खतूत का मुशाहिदा किया, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। फिर उसने अपने सर की पुश्त और गर्दन का जायज़ा लिया। क्या ख्याल है, ये अच्छी बात ना होगी कि मैं अपने बालों को बढ़ने दूं? एक बार फिर अपने खदो खाल का जायज़ा लेते हुए उसने कहा। जॉर्ज ने निगाहें उठाईं और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से की तरफ नज़र की। बाल लड़कों की तरह कटे हुए थे। मैं इसी तरह पसंद करता हूँ जैसे अब है, वो बोली। मैं लड़कों की सी छप से उकता गई हूँ। जॉर्ज ने बिस्तर पर करवट ली। जब से लड़की ने बोलना शुरू किया था, जॉर्ज की निगाहें उसी पर जमी हुई थीं। तुम खूबसूरत दिखाई देती हो, बहुत उम्दा, वो बोला। उसने आईना सिंगार मेज पर रखा और खिड़की की तरफ गई। बाहर निगाह की। अब अंधेरा बढ़ रहा था। मैं चाहती हूँ कि अपने बाल खूब कसकर पीछे की तरफ हमवार करूँ और पुश्त पर एक बड़ा सा जूड़ा बनाऊं जिसे मैं महसूस भी कर सकूं, वो बोली। मैं चाहती हूँ कि एक बिल्ली हो जो मेरे जानू पर बैठे और जब मैं उसे सहलाऊं तो आहिस्ता आहिस्ता खर खर बोले। बिस्तर में जॉर्ज ने जवाब दिया। और मैं चाहती हूँ कि मेज़ पर अपने चांदी के छुरे कांटे से खाना खाऊं और मुझे मोमबत्तियाँ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बाहर का मौसम हो और मैं आईने के सामने बालों में कंघी करूं और एक बिल्ली चाहिए और कुछ नए कपड़े। ओह बस करो और पढ़ने के लिए कोई चीज़ ले लो, जॉर्ज बोला। वो फिर पढ़ने में जुट गया था। उसकी बीवी खिड़की से बाहर देख रही थी। अब मुकम्मल अंधेरा छा चुका था और अभी तक ताड़ के दरख्तों में बारिश हो रही थी। बहरहाल मुझे एक बिल्ली तो चाहिए। मुझे एक बिल्ली चाहिए और अभी चाहिए। अगर मेरे बाल लंबे नहीं हैं या कोई दिलचस्पी नहीं है तो बिल्ली तो ले ही सकती हूँ। जॉर्ज सुनी अनसुनी कर रहा था। वो अपनी किताब पढ़ रहा था। लड़की ने खिड़की में से उस तरफ देखा जहाँ चौरस्ते में रोशनी हो गई थी। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। चले आओ, जॉर्ज पुकारा। उसने किताब से नज़रें उठाकर देखा। दरवाजे पर खादिमा खड़ी थी। वो कछुए की पुश्त जैसी रंगत की बहुत बड़ी बिल्ली थामे हुए थी जो सख्ती से उसके साथ चिमटी हुई आधी नीचे लटक रही थी। माफ़ कीजिएगा, मालिक ने मुझसे कहा है कि ये मादाम तक पहुँचाऊँ।